नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें यानी 1/3 आरक्षित करने वाला ऐतिहासिक कानून है। यह 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। इस कानून का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। यह कानून परिसीमन के बाद लागू होगा और 15 साल तक प्रभावी रहेगा। संसद द्वारा इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। जैसे वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। यदि यह कानून लागू होता है तो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकेगा। भारत सरकार इस संबंध में संशोधन विधेयक 16 अप्रैल को संसद में प्रस्तुत करने जा रही है। इसके साथ ही परिसीमन विधेयक भी लाया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सबसे बड़ा असर सीधे राज्यों की विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा। इसे आसान भाषा में समझा जा सकता है। जैसे अगर किसी राज्य की विधानसभा में 300 सीट है तो 100 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। इसका मतलब पुरुष उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध सीटें पहले की तुलना में कम हो जाएंगी। इस विधेयक का प्रभाव SC/ST सीट पर भी दिखाई देगा। उनमें भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। जैसे यदि किसी विधानसभा में 30 सीट SC कैंडिडेट के लिए आरक्षित है तो 10 सीट पर SC महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। सीटों का रोटेशन, हर चुनाव में एक ही सीट फिक्स नहीं रहती है, अर्थात सीटें बदलती रहेंगी। जैसे आज जो सीट महिला के लिए आरक्षित है अगली बार सामान्य हो सकती है। इससे हर क्षेत्र में धीरे धीरे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। प्रश्न यह उठता है, यह अधिनियम कब लागू होगा? यह अधिनियम नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू हो सकता है। अनुमानतः बीजेपी सरकार 2019 के चुनाव में इसे लागू करने की संभावना बता रही है। राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राजनीति पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं की आवाज़ नीति निर्माण में पहुंचेगी। पंचायत की तरह राज्य स्तर पर भी महिलाओं का नेतृत्व पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। इस अधिनियम से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। जैसे नारी वंदन अधिनियम से प्रॉक्सी कैंडिडेट्स का खतरा होने की संभावना हो सकती है। पुरुष नेताओं के लिए सीटें कम हो जाएंगी, जिस कारण राजनीतिक कंपटीशन बढ़ जाएगा। फिर भी कुल मिलाकर हर राज्य की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं को मिलेंगी। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में 3 गुना तक बढ़ जाएगी, जिससे उनकी ताकत और अधिक बढ़ जाएगी।